विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में चल रही कैंसर परीक्षण शिविर में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कैंसर पॉजिटिव मरीज के सामने आए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और इस आयोजन के मुख्य आयोजक शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अब मरीजों का वर्गीकरण किया जाएगा। कौन सा मरीज किस प्रकार के कैंसर से पीड़ित है, उसके आधार पर उसके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक रूप से नशा मुक्ति के लिए एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मुंबई टाटा मेमोरियल से विशेषज्ञ डॉक्टर भी दूसरे दिन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह अभियान रोकने वाला नहीं है, ऐसे निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को लेकर भी जनता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं किसी भी प्रकार के कैंसर से पीड़ित है तो उसकी जांच अवश्य करें, शर्म और डर जानलेवा हो सकता। वो एक विषय है, सरकार ने कई तरह के गुटखा और उन पर प्रतिबंध लगा रखा है। दूसरा विषय है सामाजिक चेतना को जागृत करने का। मुझे लगता है कि समाज को भी जगना होगा, सरकार अपना रोल करे और समाज अपनी तरफ से प्रयास करे। सर, यहाँ वीडियोग्राफी होती है, जो सोनोग्राफी, उससे 4 महीने नंबर आता है आदमी का। अब यहाँ की स्थानीय देखो, अपने मेडिकल कॉलेज को आप जानते हैं, जिन परिस्थितियों में उस समय स्थापित हुआ, कोविड में काम किया और एक एक करके उसकी व्यवस्थाएं बनाते चले जा रहे हैं। आगे भी यहाँ बाकी चीजें हो। कल मैंने खुद अनाउंस किया है, कल स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत कराया, तो कोशिश ये है कि सब चीजें और बेहतर हो। दूसरे दिन भी जारी है और एक चिंताजनक संकेत यह है कि बड़ी मात्रा में पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। हमारी दोनों तरह की कोशिश है। हर पेशेंट की जांच के बाद उनके टेलीफोन नंबर लिखे जा रहे हैं और उनको सजेस्ट किया जा रहा है कि क्या करना है। लेकिन जांच और परामर्श के बाद काम रुकेगा नहीं। आज पूरी सूची बन जाएगी कि किस तरह के कैंसर के मामले आए हैं और उनका इलाज कहां होगा। वो अस्पताल भी हम चिन्हित कर रहे हैं। सब मरीजों का वर्गीकरण करके किसी की कीमोथेरेपी होनी है, किसी को रेडियोथेरेपी होनी है, किसी की बायोप्सी होनी है, ताकि जांच में पता चल जाए कि क्या है, एग्जैक्ट कौन सा कैंसर है या है भी कि नहीं है, कितना, और सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। तो हम बैठ के डॉक्टर्स की टीम के साथ किसका क्या इलाज होगा ये डॉक्टर तय करेंगे, कहाँ होगा ये तय करके हमारी कोशिश होगी कि कई पेशेंट्स का इलाज आयुष्मान भारत जैसी योजना में जो आते हैं उससे भी करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी तो वो व्यवस्थाएं भी करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है नंबर 1 हर एक बहन और भाई के इलाज को हम सुनिश्चित करें। लेकिन दूसरा भी हमारा लक्ष्य है, बहनों की जब जांच हो रही तो पता चल रहा है कि जागरूकता की बहुत कमी है और जागरूकता की कमी के कारण समय पे वो बताती नहीं कि तकलीफ क्या है। आसानी से पता चल सकता है जांच पे कि स्तन का कैंसर है या गर्भाशय का कैंसर है, लेकिन जांच नहीं होती तो समय पर पता नहीं चलता, और समय पर पता नहीं चलता तो फिर रोग बड़ा हो जाता है। तो आज डॉक्टर अमित भी यहाँ हैं, मनीष जी यहाँ हैं टाटा से, और मनीष जी तो डीन है हमारे। आज हम दोनों चीजें, एक किसका इलाज कहाँ होना ये सुनिश्चित करेंगे, दूसरा एक अवेयरनेस कैंपेन प्रारंभ होगा। मैं हर बहन और बेटी से, भाइयों से भी, बेटों से भी ये अपील करता हूं कि बिल्कुल संकोच ना करें। अगर कोई ऐसे लक्षण है जैसे स्तन में गांठ है तो पता चल जाता है आसानी से, या ऐसी कोई चीज है जो अस्वाभाविक है तो बिना संकोच के जांच करवाएं। ये अवेयरनेस का काम भी हम करेंगे और इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन एक बात और जो मैंने कल कही थी, आज उसको एक स्वरूप दूंगा, रोड मैप बनाऊंगा कि कैंसर का इलाज जरूरी है,
लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि कैंसर हो ही ना। और इसलिए वो चीज़ें जो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है, जैसे तंबाकू, सुपारी, बीड़ी, पान मसाले, शराब, हम एक नशा मुक्ति अभियान चलाने का भी रोड मैप बनाएंगे ताकि ये बीमारी पनपे ही ना। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग हो, इसकी अपील और आह्वान भी करेंगे। मैं फिर अभी टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से आए हुए आज भी डॉक्टर अमित जी सहित पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, उनका आभारी हूँ। मनीष जी और उनकी टीम ने यहाँ बहुत मेहनत की है और लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम ये कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कहाँ इलाज करवाएं किसका, तो वो भी हम पूरी रूपरेखा और योजना बना रहे हैं और ट्रेनिंग का काम भी लगातार जारी रहेगा। यहाँ तक के ट्रेनिंग के मामले में जो कुछ एक स्ट्राइक चल रही है, उससे संबंधित मित्रों से भी हमने कहा कि ट्रेनिंग में तो स्ट्राइक का कोई रोल ही नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर आए हैं तो सीखना है, उनने भी सहमति दी कि सीख तो लेंगे। तो कुल मिला के ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि पीड़ित मानवता की बेहतर सेवा कर सकें, कैंसर की रोकथाम भी हो, इलाज भी हो और कैंसर हो ही ना, इसकी कोशिश भी जारी रहेगी। और पत्रकार मित्रों के माध्यम से भी अवेयरनेस नीचे तक पैदा हो, इसका प्रयत्न भी हम करेंगे। आपको धन्यवाद।